आज के वीडियो में हम बात करेंगे 12th इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन। अब इंग्लिश का पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि ये लैंग्वेज पेपर है, तो इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम कट पिट करते हैं फिर वापस लिखते हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि किस तरीके से आप लिखें सो दैट आपके पेपर में कम से कम गलतियां हो, अच्छा प्रेजेंटेशन हो, ठीक है, आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आपके आए बोर्ड एग्जाम्स में। और एक सीक्वेंस की बात कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट का ये भी होता है कि सर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूं पहले राइटिंग स्किल्स का तो चलेगा क्या, या क्वेश्चन नंबर 5 का मैं स्टार्ट करूं नॉवेल्स का क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो चलेगा क्या। तो ये सारी चीज़ें भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने बोर्ड पेपर्स जो है इकोनॉमिक्स का बोर्ड पेपर मैंने चेक किया है, तो कुछ आपके जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होंगे कि अगर मार्क्स कट होंगे क्या, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि ये सारे स्टूडेंट तक वीडियोस पहुंचा देना, क्योंकि अगर ये स्टूडेंट्स वीडियो देखेंगे तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी और एग्ज़ाम में वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर जो है हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जैसे लिखा है सेक्शन 1 क्रॉस, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 1 लिखा है। तो मैं जब पेपर लिखता था, मतलब मैं बोर्ड पेपर जब भी लिखा 10th का एंड 12th का, तो मेरा हमेशा ये सेक्शन 1 जो है प्रोज लिखा है, ठीक है, पैसेज का। मैं क्या करता था, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है इसमें ए और फिर जो है पैसेज सेक्शन 1 और ये करके और फिर ऐसे करते थे। अब ये क्वेश्चन नंबर ऐसा बीच में क्यों लिखना चाहिए, तो जब हम बोर्ड का पेपर चेक करते हैं तो मान लीजिए स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा है लेकिन वो अब यहाँ पे नीचे A1 का लिखा है, ठीक है, तो अब एग्जामिनर के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे भी अगर आप हाईलाइट करोगे तो सामने आपको कुछ जो एग्जामिनर उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर इस लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइनर चीज़ बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं यहाँ पे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, एक लाइन में अगर आप यहाँ लिख दोगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। ये एक चीज़। दूसरा, अब जो सीक्वेंस का भी मैं बात करूंगा, ठीक है, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट सीक्वेंस कि कैसे सीक्वेंस होना चाहिए, उसका भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखो ये पेपर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक तरीके का एक इस जैसा लग रहा है कि भाई याद किया और पूरा अच्छे से लिखा है। वैसे बहुत कम स्टूडेंट होते इस तरीके से प्रेजेंटेशन करते क्योंकि उसमें गलती होती है, मेरी भी राइटिंग अच्छी नहीं है इतनी, ठीक है। तो अगर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या राइटिंग के ऊपर भी मार्क्स कटता है क्या, नहीं। देखो आप कैसे भी लिखो, सिर्फ इतना होना चाहिए कि भाई मैं अगर पेपर चेक कर रहा हूँ तो मुझे मतलब वो रीडेबल होना चाहिए, रीड कर सकूँ, या कोई और पेपर चेक कर रहा है तो आपका राइटिंग कैसा भी हो लेकिन वो पढ़ सकता है अगर, तो उससे मार्क्स नहीं कटते। तो राइटिंग के ऊपर मार्क्स नहीं कट होता है पेपर प्रेजेंटेशन में, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे अगर आप देखोगे सो देयर इज, अब ये वाले लाइन में देखो यहाँ पे थोड़ा इतना गैप है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ से इस साइड से तो ऑलरेडी लाइन है, ये क्वेश्चन का लाइन है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट का लाइन, ये पॉइंट का लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है, इस वाले में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट का, सो कोई बात नहीं, 100% ऑलवेज, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन इस साइड में जो है ऐसे बहुत सारे लोग लाइन करते हैं, ठीक है, तो मैं बोलूँगा लाइन नहीं करना। अब इस साइड लाइन करने का एक ही रीज़न होता है, ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम में अगर कोई सजेस्ट भी करता है टीचर की ये साइड लाइन मारने का, तो वो एक इसके लिए रहता है क्योंकि पेपर्स जो होते हैं बंडल्स में होते हैं, तो अगर साइड का मान लीजिए यहाँ से थोड़ा बहुत फट गया तो वो चीज़ें एटलीस्ट क्या होगी, जो लिखा है वो विजिबल रहेगा, इस चीज़ें होती है। तो मेरा सर आप क्या बोलते हो, मैं बोलूँगा कि लाइन मत मारो, ठीक है, आप जब लिखते हो तो ऐसा दिमाग लगा के रखो जैसे इतना यहाँ पे गैप छोड़ा है, ठीक है, वो ये बहुत कम गैप हो गया, ठीक है, हालांकि ये लिखा बरोबर गैप बरोबर रहेगा, स्क्रीन बरोबर पेज नहीं हुआ है, ठीक है। तो गैप जो है वो गैप आप बरोबर करके मेंटेन करके रखिए, तो आपका ईजिली जो है अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैंने 2 चीज़ें बताया कि जैसे मान लीजिए अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा लिखा है, ये चीज़ें क्या करनी पड़ेगी। अब तो यहाँ तो सामने सामने दिख रहा है, ठीक है, सामने सामने दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है A3 का लिखा है A का। तो मेरा क्या सजेशन है पता है क्या, अगर इतना लाइन हो रहा है ना तो इतना आप छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव द पेज, आप इतना स्पेस क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, और नीचे आना है, आपको नीचे आना है और यहाँ से फिर आप स्टार्ट करो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब यहाँ पे आप डाल दो A3 का, ठीक है, आप यहाँ पे डाल दो A3, A का डालना है जो भी आप लिख रहे हो, और ये A3 B का लिख रहे हो, ठीक है, डाल दो। यहाँ पे भी लिखना है तो यहाँ पे भी प्रॉपर क्वेश्चन नंबर वापस से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि जब एग्जामिनर होता है तो पेज पलटता है,
उसके सामने एक ऐसा लिस्ट नहीं होता जैसे मेरे सामने PDF है, पेज पलट के चेक करता है, तो सीक्वेंस बराबर रहता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप डायरेक्टली क्या करो कि थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ सकते हो साइड में, ताकि जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 नीचे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक पेज एक्स्ट्रा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी का ओके, ठीक है, अभी तक यहाँ पे डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये पेपर प्रेजेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। और हर क्वेश्चन, अभी जैसे मान लीजिए नया क्वेश्चन स्टार्ट करना था, तो ये नया क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा, अब यहाँ पे लिख देने का क्वेश्चन नंबर 2 का ए या सेक्शन 1 ऐसा करके, या तो फिर यहाँ पे सेक्शन 1 ही लिखना पड़ेगा भाई। यहाँ पे जो है शॉर्ट में लिखो, क्योंकि ज़्यादा टाइम अपना बचेगा उसमें, सेक्शन 1, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते, तो सामने वाले को पता चल जाएगा एग्जामिनर्स को कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ठीक है, और फिर ये सेक्शन 1 का है। फिर यहाँ पे आपने A1 लिख दिया। अगर आपको पॉइंट भी लिखना है तो आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको जैसे मान लीजिए नहीं लिखे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे लिख दिया है तो भी वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी आप लिख दो। फिर आप जब नीचे आ दो, राइट, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग, ये क्या है, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो लाइन मारा हुआ है, तो क्या एग्ज़ाम में ऐसा स्केल से लाइन मारना ज़रूरी है क्या? तो मैं बोलूँगा अगर आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है टाइम से पहले और आपके पास टाइम है तो फिर ये सारे कार्यक्रम करो। अगर नहीं टाइम है, लीव दैट स्पेस, ये छोड़ दो लाइन। एग्ज़ाम के लास्ट मिनट में पेपर कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद चालू करो। ये लाइन से आपके मार्क्स कम नहीं होंगे और ना बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। ये वेल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, बट इसकी वजह से मार्क्स कट नहीं होते और ना ही बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो तुमने लिखा है ना, इसमें ग्रामर है वो आप एग्जामिनर चेक कर सकता है। इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच है वो चेक कर सकता है, किस लैंग्वेज में आपने यूज़ करके, मतलब कितना करेक्ट सेंटेंस आपने फ्रेम करके आंसर दिया है, वो चेक करेगा, राइट। तो ये लाइन की वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो आपके पास जब फ्री टाइम हो तब आप क्या करो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई ग्रामर कर रहे हो या कोई ऐसा वर्ड जहाँ पे यूज़ करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। सर क्या मैं पेन का भी यूज़ कर सकता हूँ? आप पेन का भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या मार्क्स कट होगा पेंसिल पेन से? नहीं, कुछ नहीं होता है। सिर्फ अंडरलाइन कर रहे हो, मतलब वो हाईलाइट करो ताकि पता चले एग्जामिनर को ये आंसर है करेक्ट। तो क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है उसके पास आंसर शीट होती है, तो उसमें ईजिली जो है वो टिक कर सकता है। अंडरस्टूड। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस भी जो है पूरा क्वेश्चंस भी लिखते हैं। तो देखो जहाँ लिखा है री राइट, तो वहाँ पे क्वेश्चंस लिख के फिर आंसर, मतलब क्वेश्चंस लिखो आंसर। जहाँ पे री राइट नहीं लिखा है डायरेक्टली आंसर लिखो। अभी आई गेस समरी राइटिंग रहेगी, जर्नी ऑफ रतन टाटा। तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर 2, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 1, और इसके बाद जो है बी, या तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी। तो सामने वाले को पता चल जाएगा ये बी सेक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, तो ऐसा लिख सकते हो, राइट। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए जब भी आप एग्जामिनेशन में, जब भी आप एग्जाम्स लिख रहे हैं, ठीक है, बोर्ड पेपर्स का। अब मान लीजिए जैसे समरी राइटिंग एक पेज पे कर दिया है, तो फिर क्या करो, उसका जो माइंड मैपिंग वाला है उसको आप नेक्स्ट पेज पे लेके जाओ। आप पूरा पेज लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको थोड़ा भी स्पेस की ज़रूरत, मतलब ऐसा ना लगे अभी यहाँ पे किया है, कंजस्टेड ना हो, ठीक है। आप ट्राई मत करो एक पेज पे एडजस्ट करने का, एक एक्स्ट्रा पेज लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन जैसे अभी समरी राइटिंग है, माइंड मैपिंग है, तो एक ही पेज में मत ट्राई करो, 2 पेज यूज़ कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वो उसके आंसर थोड़े बड़े होते हैं। अगर आपको डायग्राम थोड़ा और मैप बनाना पड़ा तो फिर वो उससे आपका क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, राइट। अब जैसे यहाँ पे बराबर यूज़ किया सेक्शन 2 पोइट्री है ना, परफेक्टली यूज़ किया है। सिर्फ इसके आगे क्या लिखने का, क्वेश्चन नंबर 3 यस, इस तरीके से लिखने का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस तरीके से जो है आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो जिससे प्रॉपर क्वेश्चन नंबर का हाईलाइट हो, ठीक है। बाकी ये लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए एप्रिसिएशन लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एप्रिसिएशन, तो आप एप्रिसिएशन को नए पेज से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एप्रिसिएशन में देखो कितना शॉर्ट्स में लिखा है, और ऐसे ही शॉर्ट में लिखना होता है, क्योंकि 4 मार्क का है तो पूरा 10 पेज नहीं लिखते बैठोगे आप, बट आपका करेक्ट होना चाहिए। अभी देखो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, इससे अच्छा मेरा ये सजेशन था कि डायरेक्टली ये नए पेज से ही यहीं से स्टार्ट किए होते वो, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता। और जो स्पेस अगर छूट जाए, जैसे मान लीजिए भी ये लाइन छूट गया है, ठीक है,
तो यहाँ से आप पेंसिल से ऐसा क्रॉस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पेंसिल से क्रॉस करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 3 अगेन ये राइटिंग स्किल्स आ गया, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 लिख सकते हो। इस तरीके से जो है आपको करना है प्रेजेंटेशन। अब सबसे लास्ट में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि सर हमारा पेपर का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये पैसेज का होता है, ये भी पैसेज का होता है, ये पोएट्री का होता है, और ये राइटिंग स्किल्स का होता है, ये नॉवेल का होता है, ठीक है। इतना तो ये क्वेश्चन का फॉर्म है, ठीक है। मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको अच्छे समझेगा, मैं ये सारी चीज़ें समझाया हुआ हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो पैसेज का होता है। तो जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट, आप 2 तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। पहला ये तरीका है कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, आपको नहीं आता क्वेश्चन नंबर 1, मैक्स टू मैक्स 3 पेजेस में आएगा, वो क्या करो 3 पेज छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, एक तो पर्सनल रिस्पॉन्स का, एक माइंड मैपिंग का, और एक समरी राइटिंग का, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने ढेर सारे अपलोड करके रखे मेरे चैनल पे, मेरे वेबसाइट पे भी मैंने नोट्स डाल के रखे, ठीक है, वो उसका आप कर सकते। तो अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो उसके आंसर्स, उसके स्पेस छोड़ दे। जैसा ए का 1 नहीं आ रहा है, छोड़ दो लाइन, जितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखो, छोड़ दो उतना स्पेस। फिर उसके बाद डायरेक्टली किस पे चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इससे क्या होगा पता है आपको, कि जो क्वेश्चन नंबर, जैसे मतलब एक सीक्वेंस में आप जा रहे हो, क्या जा रहे हो, एक सीक्वेंस में जा रहे हो, ये एक सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चले गए, क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सिर्फ क्या किया, पर्सन रिस्पॉन्स और अप्रिसिएशन कर दिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा था, उसके लिए जगह छोड़ दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक चीज़ होती है, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। एक ये पहला सीक्वेंस है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, राइटिंग स्किल्स, तो आप ये राइटिंग स्किल्स पहले करो। नॉवेल बहुत अच्छा किया है तो आप नॉवेल भी कर सकते हो पहले, ये दोनों आप पहले कर दो। ये होने के बाद फिर क्या करो, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा राइटिंग स्किल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 राइटिंग स्किल्स का आपने अच्छा किया है तो वो कर दो आप। नॉवेल का बहुत अच्छा आपने किया है तो वो क्या करो, क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर दो। उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन नंबर 3 कर दो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 कर दो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 कर दो। ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। एक सीक्वेंस ऐसा भी आप कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर लिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पहले उसके बाद कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। आप सीक्वेंस कोई भी रखो, ठीक है, सिर्फ याद रखना कि प्रॉपर सही तरीके से प्रेजेंटेशन हो, प्रॉपर सही से क्वेश्चन आंसर बराबर हाईलाइट करो, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जैसा अभी मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आई शो यू, ठीक है। पेज फटाफट इसमें मैं, ओके गिव मी अ मिनट। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कितने, पहले ए वाला आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद A2 आ गया, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर A2 फिर उसके बाद A3 आ गया, फिर उसके बाद A4 आ गया। समझ, ये क्वेश्चन का जो सीक्वेंस, जैसे क्वेश्चन 5 आ गया, A5 आ गया, A6 आ गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चंस लिखा है वो सीक्वेंस पूरा कंप्लीट हुआ। अब मान लीजिए A5 नहीं आ रहा तो उसके लिए जगह छोड़ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस सेक्शन 1 का एक बार स्टार्टिंग में लिखा है, एक बार लास्ट पेज पे लिखा है, फर्स्ट पेज पे लिखा और 20वें पेज पे लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस होना चाहिए, जगह छोड़ दो नहीं आता है, वो एक सीक्वेंस मेंटेन करना, ठीक है। बाकी आप कोई भी जो है, बाकी जो सीक्वेंस जो मैंने बताया, आप कोई भी सीक्वेंस इसमें से फॉलो कर सकते, ठीक है। बट मेक श्योर ट्राई करें कि जो है आपकी कम से कम गलती हो, पेपर में कट पिट कम हो, जिससे आप बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ये 2 चीज़ें हमने बात किया, सीक्वेंस के बारे में बात कर लिया, हमने पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लिया। आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में और कुछ जैसे कुछ है क्वेश्चंस या कुछ आपके पास फीडबैक है, ठीक है, जो स्टूडेंट को पता होना चाहिए, तो कमेंट करो, मैं भी रीड करूँगा, मैं भी रिप्लाई करूँगा, बाकी लोग भी रीड करेंगे, बाकी लोगों को भी समझ में आएगा, ठीक है।